हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके सामने एनडीए 2025 का सितंबर वाले एग्जाम का एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है जो पूछता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है। तो इसके लिए जो आपको कंसेप्ट चाहिए वो सवाल देखिए। कंसेप्ट है कि न्यू डिटर्मिनेंट विल बी गिवन एज -1 की पावर में नंबर ऑफ इंटरचेंजेस मल्टीप्लाइड बाय द ओल्ड डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब हमें बस सिंबल चेक करना है कि किस केस में सिंबल पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। अब आप देखें, इसकी वैल्यू को अगर हम डेल्टा माने, डेल्टा ऑफ ओल्ड, यस, इसको अगर हम डेल्टा ओल्ड माने तो ये किसके इक्वल है सर? देखो इसकी वैल्यू को देखो। इसमें अगर मैं यहां देखिए ए बी सी ऊपर था, उसके बाद एलएमएन था, फिर था पी क्यू आर। यहां आप देखें पी क्यू आर और एलएमएन में आपस में क्या है? इंटरचेंज है। मैं यूं कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ इंटरचेंज कितना है? 1। तो -1 की पावर 1 बनेगा, तो ये तो ओल्ड वाले के इक्वल नहीं आने वाला। दूसरा देखें, इस केस में क्या हो रखा है? नंबर ऑफ इंटरचेंज को ध्यान से पढ़िए। आपने पी क्यू आर को चेंज नहीं किया, ए बी सी नीचे आया और एलएमएन ऊपर गया, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट रो में आपस में इंटरचेंज हुआ है। इसका मतलब यहां भी नंबर ऑफ इंटरचेंज 1 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए, यहां पर हो क्या रहा है सर? यहां 2 इंटरचेंज हुए हैं। सर कौन सा? एक बार आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से आपस में, फर्स्ट वाले को आपने इंटरचेंज कर लेना है थर्ड वाले के साथ। एक आपने इंटरचेंज किया R1 विद R3, तो देखो ABC यहां आ जाएगा, PQR ऊपर चला गया। अब आपने क्या किया? सेकंड और थर्ड वाले में इंटरचेंज किया, सो नंबर ऑफ इंटरचेंज हो गए 2। जब सेकंड वाले को इंटरचेंज किया तो LMN और ABC आपस में इंटरचेंज हो गए, LMN थर्ड रो बन गया और आपके पास ABC सेकंड रो बन गया। तो यहां नंबर ऑफ इंटरचेंजेस 2 हैं, तो -1 की पावर 2 करोगे तो न्यू डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2 इक्वल्स टू ओल्ड डिटर्मिनेंट, यानी ये तो 1 है, तो न्यू डिटर्मिनेंट इक्वल टू ओल्ड डिटर्मिनेंट बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अभी भी आप बोलोगे सर डी क्यों गलत है? फिर बेटा डी को ध्यान देना। पहली बात तो इस डेल्टा का यहां पर पहले करने से क्या किया है? ट्रांसपोज किया है। ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास देखो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड अगेन, ऐसे देखो वर्टिकली चेंज हो गया। पर लेकिन सारा चेंज करने के बाद काफी नहीं है, उनके बाद उन्होंने एक आपस में इंटरचेंज भी किया है, क्योंकि देखो सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनता, वो तो नहीं बना है। यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है। अगर अकेला ट्रांसपोज किया होता डिटर्मिनेंट इक्वल आता, लेकिन यहां पर ट्रांसपोज के बाद रो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज भी किए गए हैं, इसीलिए नंबर ऑफ इंटरचेंज 1 हो जाएगा। इसीलिए ये भी गिवन वाले हमारे डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं आने वाला। ऐसे और सवालों को जानने के लिए फॉलो करें और पैरामाउंट डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा और कंटेंट देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।